हरे कृष्णा। हाथ जोड़ के मेरे साथ पहले श्रद्धा से सुनिए, फिर उत्साह के साथ उच्चारण कीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भाग्यशाली जुडिशल फैमिली के और प्रशासन के जो भी यहाँ महानुभाव आए हैं। पहले तो जैसे हमारे प्रिय राधा वल्लभ कह रहे थे, मथुरा में आपका रहना और कार्य करना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये जगह धरती का टुकड़ा नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एम्बेसी है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एम्बेसी है। जैसे कोई एम्बेसी किसी देश की हमारे देश में है, तो उस देश में जाने के लिए उस एम्बेसी से ही हमको वीजा लेनी पड़ती है। तो ये भगवान के गोलोक धाम की एम्बेसी है ऑन प्लैनेट अर्थ वास्तव में। अब मैं पहले हंसने की बात याद आ रही है, आपको बता दूं। एक हमारे यहाँ से वृंदावन से महात्मा कोई अमेरिका चला गया, तो वहाँ एक बहुत बड़े वहाँ के कृष्णों के पोप के ऑफिस में चला गया, तो देखा 3 टेलीफोन रखे थे। पूछा 3 क्यों है, लाल है, पीला है, हरा है? बोला ये पीला तो हमारे देश में फोन करने के लिए है, ये हरे के ऊपर इंटरनेशनल कॉल करते हैं, और ये लाल है, इससे भगवान से बात करते हैं। तो ये बेचारा साधु था, वृंदावन याद आ गई, फोन उठाया, गोलोक में फोन किया, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, गैया कहाँ चल रही हैं, भैया कहाँ हैं, गोकुल कहाँ। 1 घंटा बात की, $500 बिल आया। तो पोप ने कहा मैं दे दूंगा, आप चिंता मत करो। ये वापस आ गया वृंदावन वाला। वो पोप कहीं घूमते हुए दिल्ली आया, इसके मन में आया मेरे मित्र आया था, मैं मिल के आता हूँ, वृंदावन चला आया। और उसके ऑफिस में देखा पंडित जी के पास भी 3 फोन पड़े थे। पूछा ये कैसे? बोला जैसे आपके पास ऐसे। बोला ये लाल वाला? बोला ये भगवान से बात करने के लिए। उसने कहा इसने मेरे यहाँ बात की थी, तो मैं भी उठा के बात करता हूँ। उसने तो कहा हेलो कैसे है मेरी, कैसे है जीसस, हाउ इज एवरीथिंग इन हेवन।
1 घंटा बाद की, बिल 2 रुपया आया। उसने बोला क्यों? बोला यहाँ लोकल कॉल है, भगवान कहीं दूर नहीं रहता, यही रहता है। तो ये आप जहाँ रह रहे हैं ये लोकल कॉल है, दिस इज लोकल कॉल है। आप जहाँ रहे हैं, ये आप सोचो कि यहाँ हमको रहने का अवसर कैसे मिला है। ब्रह्मा क्रिएशन को करने वाला कहता है इस वृंदावन की सीमा के ऊपर घास बना दो, आने जाने वाले पांव के चरण की धूल लगेगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कौन सी जगह है जहां हम रह रहे हैं, बहुत बड़े भाग्य की बात है। और फिर जो आपका प्रोफेशन है जुडिशरी, जैसे हमारे प्रिय पंचगोड़ा प्रभु कह रहे थे, 100 साल पहले एक मैजिस्ट्रेट ही थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, केदारनाथ दत्त। उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ आगरा और मथुरा भेजा था क्योंकि वो उर्दू के अंदर उस जमाने में और पारसी में इन लोगों की शिक्षा के लिए कुछ लिखना था। और उस महात्मा ने इस भारत की संस्कृति की शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में पहली बार पाश्चात्य देशों में भेजा। उसको 7वां गोस्वामी करके हमारे पास बहुत बड़ा उसके किताब आज भी कम से कम 15-20 किताब पढ़ने जैसे हैं। सो एक मैजिस्ट्रेट ने 100 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के जो मैसेज है, अब मैसेज की बात कर रहा हूं आपसे। हम प्रेसिडेंट ऑफ में हम हमारी बात बाद में करें। श्रील प्रभुपाद ने जब भागवत का पहले पुस्तक यहाँ वृंदावन में बैठ के टाइप करके छापा, तो उस वक्त हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पहले भेंट किया। और उस समय तिहाड़ जेल के पुलिस सुप्रीडेंट को लिखा कि बंदी भाइयों के चरित्र निर्माण के लिए हम भगवत गीता का प्रचार करने के लिए आना चाहते हैं। ये रिकॉर्ड के ऊपर पड़ा है और वहाँ जाया करते थे महाराज। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जन्माष्टमी हमारे यहाँ होती है तो प्रसाद वितरण करने कोई 7-8 साल पहले हम हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी देने गए थे। पुरानी बात है, बस 10 साल से पुराना ही है। और फिर प्रेसिडेंट जो हमारे थे अब्दुल कलाम साहब, उनके पास देने गए। तो उन्होंने हमसे पूछा आप कौन सी संस्था से हो? तो हमने कहा हम स्पिरिचुअल मूवमेंट है। बोला आइए, वेलकम। रिलीजियस मूवमेंट में झगड़े होते हैं, आप स्पिरिचुअल मूवमेंट हैं तो आइए, यू आर वेलकम। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमारा जो मैसेज है वो है साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। ये 2 साइंस, ये 2 विज्ञान दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जा रहा है, किसी दुनिया के विश्वविद्यालय में नहीं बताया जा रहा है। ये 2 साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। और प्रभुपाद ने कहा कि ये जो भगवान का प्रेम है, भगवान ने सबके हृदय में भर के भेजा है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नहीं। सबके हृदय में भगवान ने अपना प्रेम भर के भेजा है। और प्रभुपाद कहते थे अगर इनके दिल में वो भगवान का प्रेम नहीं होता पाश्चात्य देश वालों के लिए, तो मैं इनको कैसे भगवान की भक्ति सिखा सकता? हमने तो सिर्फ उस प्रेम को जगाने का साधन हमको आता है। इसके ऊपर फिर हमको हंसने की बात याद आ रही है। हमारे अंदर सुख है। प्रभुपाद ने कहा हमने ये आध्यात्मिक आंदोलन लोगों को सुखी करने के लिए स्थापित किया है। सुख और आनंद हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। पहले इसका उदाहरण दूं, फिर मेरे को याद करना वो बात करो। बच्चा छोटा आपके साथ किसी बड़े मॉल में ले जाओ, किसी बड़े एग्जीबिशन में ले जाओ, कहेगा ये खिलौना ले दो, बड़ा खुश हो जाएगा। ये कपड़े ले दो, बड़ा खुश हो जाएगा। ये मिठाई ले दो, खुश हो जाएगा। बाप का हाथ पकड़ा हुआ है तो हर चीज अच्छी लग रही है। अचानक भगदड़ बच जाए, बच्चा बाप से अलग हो जाए, तो वो खिलौने, वो मिठाई, वो कपड़े क्या उसको खुश करेंगे? क्या वो क्या करेगा? बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? तो खुशी उन चीजों में थी कि बाप के हाथ में थी। बच्चे का हाथ बाप में हाथ में था तो सुखी था, नहीं तो दुनिया सुखी नहीं रहे। ऐसे हमारा हाथ भगवान के हाथ में दिया जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। दुनिया की बाहर की चीजें हमको सुखी नहीं कर सकती। सो अब मैं वो बात करने जा रहा हूं हंसने वाली।
सबके हृदय में भगवान का प्रेम पहले से भरा हुआ है, उसको बाहर निकालने की कला आनी चाहिए। एक बच्चा था छोटा 5 वर्ष का, 2 रुपये का सिक्का निगल लिया। बाप परेशान होके रोड के ऊपर खड़ा हो गया, अरे भाई गाड़ी रोकना, अस्पताल जाना है। कोई गाड़ी रुकी नहीं, एक बड़ी गाड़ी अचानक आके रुकी। अंदर से आदमी निकला, बोला क्या है? बोला बच्चे ने सिक्का निकल लिया। बोला बच्चा इधर। बच्चे को ऐसे उल्टा पाँव से पकड़ा और गर्दन के पीछे मुक्का मारा, सिक्का बाहर निकला। बाप ने बोला बहुत अच्छा, डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ा, अस्पताल का परेशानी नहीं उठानी पड़ी। आपने ये कैसे निकाल दिया? कौन से डॉक्टर है? उसने बोला डॉक्टर नहीं हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। पैसा पेट में है तो भी निकालना आता, पैसा आपके पेट में भी हो तो उसको निकालना आता है। ऐसे श्रील प्रभुपाद ने कहा आपके हृदय में जो प्रेम और सुख का जो स्रोत है उसको मुझे निकालने आता है। और कैसे निकाला जाता है? तो इसी श्लोक का दूसरा भाग है, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नाई। भगवान का प्रेम पहले से सिद्ध पड़ा है। सिद्ध किसको कहते हैं? जैसे पुराने जमाने में चावल बटलोई में पकाते थे ना, तो एक चावल निकाल के माता देखती थी ऐसे, चावल सिद्ध हो गया है, इसका मतलब सब चावल पक गए। तो सिद्ध का मतलब तैयार पड़ा है। सबके हृदय में प्रेम तैयार पड़ा है, साधन की जरूरत नहीं है, कहीं से लाना नहीं है। बाहर क्यों नहीं आ रहा है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। अगर ये हरि कथा को सुना जाए और भगवान का कीर्तन सुना जाए तो ये बाहर निकल आएगा। कैसे? जैसे गर्मी की मौसम में धरती में पानी होता है, लेकिन जो हमारा हैंड पंप है उसमें हवा बीच में आने लग जाती है। देखा है कभी? पंप में चलाते हैं तो हवा आती है, पानी नहीं आता है। पानी नीचे है, आ नहीं रहा है। क्यों? गर्मी के कारण बीच में वैक्यूम हो गया है, और वैक्यूम के कारण पानी नहीं आ रहा है, हवा आ रही है। तो बुद्धिमान लोग क्या किया करते थे हमारे देश में? ऊपर से बाल्टी से 2 जग पानी डाल देते थे, हवा निकल जाती थी, फिर नल चलाओ पानी आता था। ऐसे होता है कि नहीं? ठीक ऐसे ही कृष्ण प्रेम हमारे अंदर में पहले से तैयार पड़ा है। बीच में थोड़ा माया ने हवा भर दी है, कान से 2-4 कथा की बाल्टियां चली गई तो ये प्रेम अपने आप बाहर निकल आएगा। ये आपका अधिकार है, ये आपका है, आपको सुखी होना। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप सबको सुख तो चाहिए ना? कब चाहिए? संडे को या मंडे को? हाँ, उत्तर क्या होगा? रोज चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, रोज चाहिए, कहाँ चाहिए? घर में चाहिए कि ऑफिस में चाहिए? बाजार में चाहिए? फ्रेंड के पास चाहिए? कहाँ चाहिए? तो दूसरा इसका उत्तर क्या आएगा? सब जगह चाहिए, सब समय चाहिए। अरे किससे चाहिए मेरे भाई? सबसे चाहिए। अब मेरा तीसरा प्रश्न ये है, आपको आप सबका सुख, कौन सा आप सुख चाह रहे हो? सब समय मिले, सब जगह मिले, सबसे मिले। अब कौन है जो सब जगह है, सब समय है और सब में है? आपका पैसा है, आपका मित्र है, बंधु है, सब जगह सब समय, सब में नहीं। कौन है? एक ही उत्तर आता है, भगवान है सबके अंदर, सब समय, सब जगह और सब में। तो जो सुख हम ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ भगवान से मिल सकता है और कहीं से नहीं मिल सकता है। और एक बहुत बड़ा पूरे ब्रह्मांड का जज धर्मराज जो है, यमराज, वो जब धरती के ऊपर 3 रूपों में एक वक्त में आया, महाराज युधिष्ठिर बन के आया, विदुर बन के आया और वाल्मीकि नाम का एक चंडाल बन के आया। ये मांडुक ऋषि के शराब के कारण आया था। उसमें से विदुर जी ने ये प्रश्न गंगा के तट के ऊपर पूछा है कि सुनाओ मैत्रेय जी, आप तो संसार के मित्र हैं, सब लोग सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, अंततोगत्वा सब लोग परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिस्पोंडेंट हो रहे हैं। कारण क्या है? और ये सत्य है, सब सुख चाहते हैं लेकिन अंत में सवाए दुख के और कुछ नहीं मिलता है। संसार में सबसे बड़ा दुख और भय है तो ये दुनिया छोड़नी है, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है। तो आखिर ये सुख मिलेगा कैसे? सुख को सब चाह रहे हैं लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। और ऐसे सुख है हमारे सामने जैसे मृग तृष्णा।
एक होता है ना मरीची, मृग मरीची कहते हैं। और गर्मी में दूर पानी दिखता है लेकिन पानी नहीं होता है। और पुराने ज़माने में जो घोड़े के ऊपर सवारी करते थे ना, गधे घोड़े के ऊपर, तो उसको तेज भगाने के लिए क्या करते थे, एक लाठी के ऊपर आगे गाजर बांध देते थे और वो उस घोड़े गधे की आंख के पास होता था। वो समझता अभी मिलेगा खाऊंगा, बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन लाठी में बंधा हुआ उतना ही दूर गाजर रहता था। और जब मंजिल पे पहुंच जाता था जल्दी, तो लाठी से गाजर खुद खाता था, 2 लाठी गधे को मार देता था। तो इस दुनिया में हमको लगता है कि सुख ये सामने पड़ा है, बस अगले साल हमारा ये काम हो जाएगा। नहीं, आने वाले साल ये हो जाएगा, लेकिन वो इतना ही दूर रहेगा। ये दुनिया ऐसी बनी हुई है। सुख को चाहो सदा शरण राम की लो, सदा सुख भगवान से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। और ये जो सुख का साधन है, ये गीता के तो बड़े प्रसिद्ध श्लोक है। दुख का कारण क्या है? ये संस प्रसजा भोगा दुख योन्येवते आद्यंतवंत कौन्ते नतेषु रमते बुद्धा। इंटेलिजेंट पर्सन इस सेंसुअल प्लेजर में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये आने जाने वाला है। तो वो इंटेलिजेंट है। क्यों? संस प्रसजा भोगा दुख योन्येवते। इस संसार के इंद्रियों के सुख के गर्भ में दुख जन्म लेता। ये दुनिया की डील सुख की पता है कैसी है? बाय 1 गेट 1 फ्री। दुनिया का सुख लो, दुख अब ले आप मुफ्त में घर में आ जाएगा। आप उसको ना नहीं कर सकते, आपके गले पड़ेगा ही। फिर ये पुरानी बात याद आ रही है। ऐसा नौजवान लड़का हमारे सत्संग में आता था, 3-4 हफ्ते आया नहीं। हमने पूछा भाई कहाँ चला गया, तो वापस हमको ऐसे अंगूठी दिखा रहा है। बोला ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है, ये हमारी मैरिज रिंग है। हमने बोला बड़े खुश हो गए। बोला नहीं, एक तीसरी रिंग है, वो आपको दिख नहीं रही है। अरे कौन सी? बोला सफरिंग इसके साथ आई है। ये रिंग अपने आप बिना बुलाए सबको हाथ में डालनी पड़ती है। ये दुनिया बनी ऐसे, इसमें ये अंगूठी सबके हाथ में पहले से ही पड़ी हुई है। सफरिंग, ये रिंग, इससे बचना है, इस दुख से मुक्त होना है। जैसे मुक्त होने का यहाँ अर्थ ये है कि दुख सहने की शक्ति मिल जाएगी आपका। जिसको हम विल पावर कहते हैं, वो असल में आत्मा से आता है। हमारा मोस्ट ऑफ द पीपल लिव एट द सेंसुअल प्लेटफॉर्म। उससे थोड़े से बुद्धिमान है, वो मेंटल प्लेटफॉर्म में लिव कर रहे हैं। उससे ऊपर इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे है, पोइट हैं, लिखते हैं, साइंटिस्ट है। लेकिन ये तो तीनों चीजें मटीरियल है। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कौन है? जो मैटर से ऊपर है, क्योंकि हैप्पीनेस तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर है। इसलिए प्रभुपाद जी जब हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर कमेंट्री की थी 67 में, तो लिखा था दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण इज a transcendental sound vibration. It is beyond body, senses, mental and intellectual platform. It is from spiritual platform. ये कंपन हमारे अंदर आध्यात्मिक आनंद के जो स्रोत है, जो फुहारा है अंदर, उसको खोल देती है और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। सो सुख हमको, ये सोसाइटी को सुख के लिए ही दुनिया में बनाया गया। और स्पिरिचुअल साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ गॉड, भगवत गीता को कहते हैं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। ब्रह्म विद्या है का मतलब साइंस ऑफ सोल है, और योग शास्त्र का मतलब है साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड है। योग का मतलब भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना। हमारा और भगवान का नित्य रिश्ता है, संबंध है। और भगवान श्री कृष्ण तो अवतार लेते हैं, न उनको असुर मारने की आवश्यकता है और न ही उनको धर्म स्थापन करने की अवस्था है। ये तो विष्णु महाराज का काम है, भगवान विष्णु ये काम करते हैं। कृष्ण केवल आते हैं प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए, वो प्रेम की पाठशाला खोलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं आपको संसार के अंदर बांध के किसने रखा है? संबंधों ने। संबंध में बंधन है, तो आओ मेरे से संबंध रखो। तुम्हें बेटा चाहिए? मेरे जैसा बेटा, कृष्ण कहता है मुझे बेटा बना लो। देखो इतना कितना बड़ा प्रभाव है भारतीय संस्कृति के। हर एक के घर में छोटा लड्डू गोपाल रखा हुआ है। बेटा मुझे बना लो। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाला नहीं हूं कभी। मित्र चाहिए? मुझे मित्र बना लो। अर्जुन का देखो मैं मित्र था,
कितनी बड़े संकट से उसको मैंने पार कर लिया। मित्र बनाना है, मुझे मित्र बना लो। आप प्रेम करना चाहते हैं तो मुझसे प्रेम करो। देखो, मैं अपने प्रेम करने वालों के लिए गोवर्धन को धारण कर लिया, उनके ऊपर संकट आया तो पर्वत उठा लिया। तो मेरे से रिश्ता कर लो। भगवान आते ही प्रेम के पाठ पढ़ाने को है, जो कोई पाठशाला में नहीं पढ़ाया जाता। तो श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। उसने अपना प्रेम हम सबके हृदय में पहले से भर के रखा है। उस प्रेम को जगाना ही परम धर्म है। मजहब जो है, रिलीजन जो है, वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे है। किसी का जन्म हिंदू के घर में हो गया तो हिंदू, सिख के घर में हो गया तो सिख, मुसलमान के घर में हो गया तो मुसलमान, ईसाई के घर में हो गया तो ईसाई, यहूदी के घर में हो गया तो यहूदी। लेकिन आत्मा तो न ईसाई है, न मुस्लिम है, न यहूदी है, न हिंदू है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ है, ये स्पिरिचुअल मूवमेंट है आत्मा के स्तर के ऊपर। भगवत गीता में भगवान ने कहा, सूर्य देव को मैंने ज्ञान दिया। अरे सूर्य कितने हैं दुनिया के? क्या भारत का अलग सूर्य है और चाइना का अलग है, या ऑस्ट्रेलिया का अलग है, या अमेरिका का अलग है? नहीं, एक ही सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश, जीवन भी देता है, लाइट भी देता है, लाइफ भी देता है। तो भगवान ने भगवत गीता के संदेश सूर्य को क्यों दिया? एक सूर्य सारे संसार को प्रकाश देता है। ऐसे ये एक भगवत गीता का संदेश पूरे विश्व को एनलाइटन करने के लिए, हैप्पी करने के लिए अति आवश्यक है, अनिवार्य है। प्रभुपाद ने कहा, मैंने इस मूवमेंट को भगवत गीता के ऊपर ही बेस्ड करके स्टेब्लिश किया है, बिकॉज शास्त्र के आधार के ऊपर किया हुआ है। तो हम आप सबको आज इस बहुत मधुर वेला में जहां आप पधारे हैं, कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से हम आपका बड़ा, कहा जाए, आभार प्रकट करते हैं कि आपने आज हमको सेवा का अवसर दिया और भगवान के इस कीर्तन में आपने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। आप निश्चित रूप से अनुभव करेंगे कि आज की जो अंदर में आपके कुछ तरंगे उठी होंगी उल्लास की और आनंद की, वो अन्य सारे ऐसे सम्मेलनों के अंदर नहीं होती हैं। वहाँ बॉडीली प्लेटफॉर्म के ऊपर सब काम होता है और ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आप सबको सुखी तो रखे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपका उन्नति हो। इस मथुरा में आपके आने का निश्चित रूप से आपका पुण्य आपको सफलता की शिखर के ऊपर ले जाए। इन शब्दों के साथ हरे कृष्ण, धन्यवाद।